अजय का बहुत साथ दिया था। पता ही नहीं चला अजय को कि कब उसे सिमरन से प्यार हो गया। सिमरन हमेशा से ही दूसरों के दुख में साथ निभाती थी। जब अजय ने शादी के लिए कहा तो सिमरन ने आरुषि के कारण उसे मना कर दिया और वो ये भी जानती थी कि वह अजय को शारीरिक सुख नहीं दे सके। वह आरुषि से जितना प्यार करती थी अजय का उतना ही सम्मान करती थी। अजय ने कहा कि सिमरन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ तुम्हें कोई नाच गाने नहीं करने पड़ेंगे। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारे इस काम में साथ दूंगा। सिमरन ने मना करने पर भी अजय नहीं माना और वही किन्नरों के टोले के साथ रहने लगा। आरुषि अब स्कूल जाने लगी थी। सिमरन उसे खाना खिलाकर अपने साथ स्कूल लेकर जाती। उसके साथ हंसते खेलते कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। जब वह बड़ी हुई तो उसने कहा कि वह फैशन डिजाइन का कोर्स करना चाहती है। तो सिमरन ने अपनी जीवन भर की कमाई से उसकी फीस जो 5 लाख की थी भर दी और उसे अच्छे से हॉस्टल में भेज दिया। जब आरुषि छुट्टियां बिताने सिमरन के पास जा रही थी, सिमरन और उसकी साथी के न सब आरुषि के स्वागत में सारे घर को सजाने में लगे हैं। सिमरन गुरुमाँ से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुमाँ, मेरी बेटी मेरे पास कितने दिनों से आ रही है। तभी सालू कहती है कि बस करे सिमरन, इतने सपने मत देख रहे। देखना एक दिन तेरी आरुषि तुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी और तू यूं ही अभागिन बनकर रह जाएगी। सिमरन कहती है कि देख रे सालू, मेरे को जो बोलना है बोल ले, मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। गुरु माँ दोनों की बहस को शांत करवाती है। सिमरन अजय से कहती है कि अरे अजय, तू अभी तक यही है, मेरी आरुषि को लाने नहीं गया। अजय कहता है कि ट्रेन को आने में अभी 2 घंटे हैं, बेटी के आने में आप बहुत ज़्यादा ही उतावली हो रही हो। सिमरन ने हर चीज़ आरुषि के पसंद की तैयार करवाई। थोड़ी देर बाद उसकी साथी किन्नर बोलती है कि हम दूसरों की खुशियों में भी तो खूब नाचते हैं, चल ना आज हमारी खुशी जो आरुषि के रूप में आने वाली है, हम भी नाच कर खुशी मनाएं। इस तरह वह ताली पटके करके नाचने लगी। कुछ ही देर में वहाँ अजय आरुषि को लेकर आ जाता है और उनको इस तरह नाचते देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। सिमरन उसे आते ही ढेर सारा प्यार करती है, छोटी बच्ची की तरह उसके ऊपर खूब प्यार लुटाती है। सबसे पहले सिमरन उसे गुरुमाँ के पास उनका आशीर्वाद दिलाती है। गुरुमाँ उसे भेंट के स्वरूप में भारी सोने के कंगन देकर कहती है, आरुषि तुम्हें कैसे लगे ये कंगन? आरुषि कहती है, गुरुमाँ ये तो बहुत पुराने डिजाइन के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं काम चला लूँगी। सिमरन की दूसरी साथी कहती है कि कोई बात नहीं रे आरुषि, मैं तेरे लिए नए डिजाइन के झुमके बनवा दूँ। सिमरन के साथ सभी साथी किन्नर भी उसे अपनी बेटी ही मानती थी। सबने उसके पसंद का केक भी बनाया कि आरुषि का पसंदीदा है, वो देखेगी तो बहुत खुश होकर हम सबको अपने हाथों से केक खिलाएगी। लेकिन आरुषि को जब केक काटने के लिए कहा तो उसने कहा कि बहुत थक गई हूँ मैं, मुझे आराम करना है, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। अब सालू को मौका मिल गया फिर से सिमरन को ताने मारने का और कहने लगी, देखा हमने उसके लिए कितनी सारी तैयारियां की और उसने तो सबसे मुंह फेर लिया। गुरुमाँ कहती है, बच्ची अरे सच में थक गई होगी, जा सिमरन जरा देख तो उसकी तबीयत तो ठीक है ना। सिमरन आरुषि के पास आती है और वह बहुत ही प्यार से पूछती, क्या हुआ बेटी, तू वहाँ से इतनी जल्दी क्यों चली आई? तेरी मौसियों ने तेरे लिए कितनी सारी तैयारियां की थी। आरुषि कहती है, क्या माँ, हर वक्त बस आपको नाचने के अलावा कुछ और नहीं सोचता, हरदम ही नाचती रहती है, दम घुटता है मेरा आपके इस झूठे प्यार के नाटक से। सिमरन की आंखें भर आई, वह आंसू पोंछते हुए कहती है कि छोड़ सभी बातों को, तू ये बता तेरा कोर्स कैसा चल रहा है, कितने दिन की छुट्टी मनाने आई है? आरुषि कहती है, मैं वो कोर्स नहीं करूँगी, अब वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सिमरन उसे कहती है, तुम्हें तो वो ही कोर्स करना था ना बेटा,
मैंने 5 लाख रुपए भरे हैं और तू ऐसे छोड़कर आ गई। मुझे पूछ तो लिया होता कम से कम। आरुषि गुस्से से कहती कि आपको जानती हो उस कोर्स के बारे में जो मैं आपको बताकर छोड़ दी। आखिर थे तो नाच गाने के पैसे ही कौन सा महान काम करती हो। सिमरन कहती, सही कहा आरुषि तुमने, नाच गाने से ही तुमको इतना बड़ा किया है पाल पोस कर। नाच गाने से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। इतना कहकर सिमरन वहां से चली जाती और छत पर जाकर खूब रोती है। वहां अज्जी भी आ जाता है और उसके आंसू पहुंचकर कहता है कि तुमको मैंने पहले ही कहा था ना सिमरन कि हम अपनी अलग दुनिया बसाते हैं, लेकिन तुमने आरुषि के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। सिमरन कहती है कि नहीं, वो अभी बच्ची है, जब उसे गलती का एहसास होगा तब मुझसे माफी मांग लेगी, कहकर वहां से चली गई। दूसरे दिन आरुषि किसी लड़के रवि से कहती है कि तुम मुझे जल्दी से शादी करके इन किन्नरों से आजाद करो। देखो अब मैं और नहीं सह सकती, इनके साथ बहुत घिन आती है मुझे, इनके प्यार के नाटक पर। लेकिन रवि की नजर तो उसके गुरुमा के दिए हुए कंगन पर थी और पूछ ही लेता है कि ये कंगन तो बहुत भारी लगते हैं, किसने दिया आरुषि? हाँ, कल गुरुमा ने दिए थे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रवि भी आरुषि को एक तोहफा देता है, कहता है कि आईने के सामने देखना कि तुम कितनी प्यारी लगती हो। उन दोनों को सिमरन देख लेती है। शाम को सिमरन आरुषि के पास आकर समझाते हुए कहती कि रवि बहुत ही छिछोरा लड़का है, कई बार लड़कियों के मामले में जेल भी जा चुका है। देखो आरुषि, अभी तुमको सही गलत की पहचान नहीं है। आरुषि कहती है कि वो आपकी तरह हर बात पर ताली पटका तो नहीं करता, मेरे समाज का है। ये सुनते ही सिमरन रो कर वहां से चली जाती। गुरुमा के पास ही सभी किन्नरों की पूंजी रहती थी, इसीलिए सब अपने गहनों को श्याम की पूजा में पहनने के लिए निकाल रही थी। वहां अज्ज आकर कहता है कि कोर्ट ने 60 नोटिस भेजा है कि 1 महीने में हमें यह मकान खाली करना होगा। गुरुमा कहती है, ये क्या नई मुसीबत आ गई, इतनी जल्दी तो हम जैसे किन्नरों को कोई दूसरा मकान भी नहीं देगा। गुरुमा के सीने में दर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। अजय जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देकर कहता है कि अब आपको जिम्मेदारी का बोझ कम कर लेना चाहिए, क्योंकि तनाव से आपके सीने में दर्द हुआ है। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। गुरुमा कहती है, अब मेरी गद्दी का उत्तरदायित्व तुम में से किसी एक को लेना होगा और इसका फैसला मैं श्याम को पूजा के वक्त ही करूंगी। श्याम को किन्नरों के कुल देवता की पूजा रहती है, इसीलिए सभी किन्नर नई साड़ी और जेवर पहनकर पूजा में आते हैं, पूजा शुरू करते हैं। पूजा के बाद गुरुमा 3 थालियों में अलग अलग चीजें रखती है और कहती है कि ये देवता के उत्तराधिकार को सुनिश्चित करेंगे। इस तरह चाबियों की ताली सिमरन के हाथ में आती है। गुरुमा घोषणा करती है कि आज से आपकी गुरुमा सिमरन ही है। सबको बहुत खुशी होती है, लेकिन सालू को गुस्सा आता है। दूसरे दिन अजय कहता है कि एमएलए साहब के पोता होने के उपलक्ष्य पर बधाई देने के लिए निमंत्रण आया है, इसीलिए सिमरन तुम लोगों को शाम को तैयार रहना। मैं मकान के सिलसिले में कोर्ट जाकर अच्छे से वकील से बात करता हूँ। सिमरन बाकी किन्नर साथियों से कहती है कि अब मैं नहीं जाऊंगी नाच गाना करने। लेकिन क्यों नहीं जाओगे रे सिमरन, तेरे बिना तो सारी महफिल सुनी रहेगी। गुरुमा सिमरन से पूछती है। सिमरन थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा। गुरुमा कहती है कि एमएलए साहब कल को हमारी बहुत मदद कर सकते हैं और उनको नाराज भी नहीं कर सकते। सबके जोर देने पर सिमरन नाच गाने के लिए चली जाती है। वहाँ बच्चों को बधाइयाँ देती हुए और खूब नाचती है। तभी वहाँ आरुषि अपनी सहेलियों के साथ आती है। बड़े साहब पूछते हैं कि अरे सिमरन, ये आरुषि तो बहुत बड़ी और सुंदर हो गई, तुम्हारी बेटी है ना। ये सुनकर वहाँ मेहमान आपस में बात करते हैं कि अरे ये आरुषि एक किन्नर की बेटी है, देखो तो इनके साथ ही रहती है। ये शब्द सुनकर आरुषि रोते हुए वहाँ से चली आती है। सिमरन भी उसके पीछे पीछे चली आती है। आरुषि ने आज वही सलवार सूट पहने थे जो सिमरन ने उसे तोहफे में दिए थे।
वो गुस्से में अपनी चुन्नी उतारकर आरुषि लाइटर से जलाने लगती है। इतने में वहाँ सिमरन आ जाती है और उसे बुझाकर कहती है कि ये क्या कर रही हो बेटी। आरुषि कहती है, घिन आती है, आपकी हर चीज से नफरत करती हूँ। मैं आप लोगों से बचपन से लेकर आज तक सब लोग मुझे आपकी बेटी कहकर, मेरे दोस्त सब मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। ये बकवास मुझे इन किन्नर की बेटी ही बनाना था। अब आप चले जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। सिमरन कहती है, आरुषि तेरे लिए ये नाच गाना सब छोड़ दूंगी। बेटी तू ऐसा मत बोल, तू तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। और फूट फूट कर रोने लगते हैं। आरुषि चिल्लाती, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, यहाँ से चली जाओ। सिमरन को आज पहली बार किन्नर होने का बहुत दुख हो। 20 साल से जिस बेटी पर अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उसके मुख से इतनी कड़वे शब्द सुनकर सिमरन टूट चुकी थी। अजय ये सब देखता है और आरुषि के पास गुस्से में जाने लगता है, लेकिन सिमरन उसे रोक कर कहती है कि वो भी बच्ची है। नहीं सिमरन, वो 20 साल की हो चुकी बच्ची नहीं है। अब तुम कब तक उसके ताने सुनती रहोगे? उसे बता क्यों नहीं देती कि उसी के समाज, उसके माँ बाप ने सड़क पर मरने को छोड़ दिया था और उस पर अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, और उसने। विजय रोते हुए कहते, सिमरन कहती है, बस करो अजय, कहा ना अभी वो बच्ची है। नहीं सिमरन, उसके पर निकल आए हैं, 2-4 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। गुस्से में सिमरन कहते, ये क्या बोल रही हो अजय, उसमें मेरी जान बसती है, मैं उसके साथ इतनी कठोरता नहीं कर सकती। यह कहकर वो चली जाती। रवि फोन पर किसी से बात करते हुए कहता है, बहुत ही कड़क माल है, उसके पैसे तो लगेंगे ही, बस वो तो मेरे साथ अभी चल सकती है, लेकिन तुम्हें एक कीमत सही लगानी पड़ेगी। ये सब बातें आरुषि के बारे में हो रही थी। रवि उसे विदेश ले जाकर बेचने वाला था। तभी वहाँ आरुषि आ जाती। आते ही कहते, तुमने शादी के लिए अपने माँ बाप से बात की? रवि थोड़ा उदास होकर कहता है, देखो आरुषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने अपने माँ बाप से बात तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी में किन्नरों की पूरी टोली आ जाएगी। देखो आरुषि, मेरे पापा को अपनी इज्जत प्यारी है, पूरे शहर में हमारी थू हो जाएगी। ये सुनकर आरुषि कहती है कि इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, अब क्या होगा रवि? रवि कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, दुबई में मेरी जॉब लग गई है और हम वहीं जाकर शादी करेंगे, लेकिन एक परेशानी है। आरुषि कहती, क्या है बोलो ना। रवि कहता है कि पासपोर्ट और वीजा के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। आरुषि कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपनी किन्नर माँ से मांगती हूँ। शाम को जब सिमरन आरुषि के लिए दूध का गिलास लेकर आती तो आरुषि कहती है कि माँ आओ ना मेरे पास बैठो, मैं सोच रही थी कि मैं एक अच्छा सा कोर्स कर लेती हूँ। सिमरन कहती है, कर ले बेटी, मैं तो खुद यही सोचती हूँ कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आरुषि कहती है, ठीक है माँ, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। सिमरन कहती है कि बेटा, मैंने अपनी सारी पूंजी तो तेरे पिछले कोर्स में लगा दी, अब तेरी मौसियों के रुपए हैं जिनको मैं खर्च नहीं कर सकती, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं किस्तों में तेरी सारी फीस भर दूंगी, ठीक है, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये कहकर सिमरन चली जाती। दूसरे दिन सिमरन की तबीयत खराब होने से वह साथियों के साथ नहीं जाती। किसी जगराते में रात को मुँह को पूरी तरह ढके हुए एक चोर आता है और गुरुमा के कमरे की तिजोरी से गहने और रुपए का थैला भरकर जाने लगता है कि गुरुमा की आंखें खुल जाती हैं। उसकी पीठ से शर्ट को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सिमरन दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर आती है। इतने में वो चोर गुरुमा को धक्का देकर उसके कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर और भागने लगा। सिमरन ने नीचे उतरते हुए पकड़ लिया और रुपयों का थैला लेने लगी। छीना झपटी में चोर के चेहरे का नकाब उतर गया। सिमरन तो चेहरा देखकर चौंक गई, क्योंकि नकाब के पीछे रवि था। तभी वहां आरुषि आ जाती है। सिमरन कहती है कि अच्छा हुआ जो तू आ गई बेटी, मैंने कहा था ना कि रवि अच्छा लड़का नहीं है, अब खुद अपनी आंखों से देख ले। आरुषि कहती है, चुप कर किन्नर, इसने और मैंने मिलकर ये चोरी की,
चुकी हूँ तुम्हारे प्यार के नाटक से। अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है मुझे रवि के साथ, और उसमें भी तू कांटा बनकर मेरी जिंदगी में आ गई। सिमरन के हाथों से तो मानो जान ही निकल गई हो। थैले पर से हाथ छूट के आरुषि थैले से कुछ नोट निकालकर सिमरन के ऊपर लुटाती है और कहती है कि यही चाहिए था ना तुमको, कि लोग ऐसे ही नोट फेंके। ये लो, मैंने भी अपने इतने सालों की परवरिश का मोल उतार दी। सिमरन कहती है, अच्छा वो जो मेरी परवरिश का मोल उतार दी, लेकिन मैं ये मेरे साथियों की जीवन भर की मुझे लेकर नहीं जाने दूंगी। और उसे थैले को छीनने लगी। उधर गुरुमा अजय को फोन कर चोर के बारे में बताती है। सिमरन जब रवि और आरुषि को रुपए नहीं ले जाने देती तो रवि चाकू निकालता है और सिमरन के पेट पर वार कर दोनों भागने लगते हैं कि अजय पुलिस को साथ लेकर आ जाता है। दोनों को पुलिस ले जाती है। जाते हुए भी आरुषि को शीला सब बता देती है कि अगर सिमरन उसे सड़क से नहीं उठाती तो न जाने उसके साथ क्या होता। आरुषि पछतावे को मन ही मन ली चली जाती है। उसे अपनी किन्नर माँ को बोलने की हिम्मत नहीं थी। भगवान ने किन्नरों को भी बनाया तो इंसान ही है, लेकिन समाज में उन्हें बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। जो लोग हमेशा सबको दुआएं देते हैं उनको ये समाज कभी अपनाता ही नहीं, हमेशा उनके साथ भेदभाव करता है। ऐसा क्यों? अपनी सोच बदलो। उन किन्नरों की कोई गलती नहीं है। धन्यवाद। एक गांव में एक किन्नरों की टोली